हेलो। इस एपिसोड में देखते हैं कि जो केरी छोटी सी ऊपर दिखती है वो नीचे से कितनी ज़्यादा डीप हो सकती है और कितना टूथ को डैमेज कर सकती है, और उसको फिर हम रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं। तो आइए आगे हम लोग चेक करते हैं। ऊपर से टूथ स्ट्रक्चर हटाने के बाद जो नीचे से इमेज आई है वो इस तरह की। अभी भी जो एरो से दिख रहा है वो छोटी सी केरी जो है पल्प चेम्बर के पास रह गई है। तो इसको अभी हम लोग और रिमूव करेंगे और जो कैविटी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके नीचे के बॉर्डर को स्मूथ करेंगे, एक प्रॉपर बेस बनाएंगे और उसके बाद वहाँ से बेस को रिपेयर करते हुए साइड वॉल हम पूरी टूथ की बनाएंगे और फिर आरसीटी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि केरीज सारी रिमूव हो गई है, एक बेस हमारा तैयार हो गया है और हमने कैनाल में जो है एक पेपर पॉइंट डाला है ताकि वहाँ पे कुछ भी अंदर एंटर ना करे हमारा जो भी केमिकल अब हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक एचेंट जेल है जो कि एच करेगी सरफेस को, और इसके बाद हम यहाँ पे कंपोजिट रेस्टोरेशन से पूरी वॉल साइड वॉल प्रिपेयर करेंगे। एचेंट को 35 to 40 सेकेंड हम लोग जो है टूथ सरफेस पे ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग बॉन्ड करते हैं। तो टाइम हो गया है और हमने इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद प्रॉपरली ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम इसको बॉन्डिंग सोल्यूशन इसके ऊपर लगाएंगे। पूरा एचेंट जो है प्रॉपरली वॉश हो चुका है। अब ये हमने जो एक सेक्शनल मैट्रिक्स लगाई है ताकि हम साइड वॉल जो है टूथ की प्रिपेयर कर सके कंपोजिट से। अब यहाँ पे बॉन्ड का एक जो है सोल्यूशन होगा उसको हम लगाएंगे। पेपर पॉइंट वापस कैनाल में लगा दिया है ताकि अंदर सोल्यूशन एंटर ना करे। कि हम लोग बॉन्ड लगा रहे हैं दांत पे ताकि कंपोजिट इस पे सरफेस पे अच्छे से स्टिक करे। अब हम लोग जो है बॉन्ड को लाइट की ओर सिक्योर कर रहे हैं। इसको नॉर्मल पीपल जो हैं पब्लिक इसको लेज़र भी बोलती है। तो अब हम बॉन्ड को क्योर करेंगे और उसके बाद कंपोजिट फिलिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम एक लेयर कंपोजिट की डाल चुके हैं और उसे क्योर कर चुके हैं और अब सेकंड लेयर हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं कंपोजिट की टूथ बिल्डअप करने के लिए। जो मैट्रिक्स बैंड है वो अच्छे से उसको स्टेबल कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है ताकि प्रॉपरली वॉल हम टूथ की बना सकें। पेपर पॉइंट कैनाल में कुछ भी जाने से बचा रहा है। तो सारी स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। बहुत छोटी जगह पे काम करना होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है काम करना, धीरे धीरे ही काम हो पाता है। उसको 2-3 बार में प्रॉपरली सीट करके कंपोजिट को फिर हम जो है क्योर करेंगे। वॉल बनाने के बाद हम कैनाल में फाइल इंसर्ट करके टूथ की जो है रूट लेंथ है वो डिजिटली एपेक्स लोकेटर से हम नोट करेंगे। ये हमने फाइल जो है टूथ में इंसर्ट करी हुई है और एपेक्स लोकेटर की टिप जो है फाइल को टच कर रही है। ये मशीन हमको जो है कैनाल की लेंथ बता रही है। अब ये फाइल से जो है हम लोग कटिंग कर रहे हैं टूथ के अंदर कैनाल्स में, कैनाल को प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 कैनाल हमको मिली है। ये जो येलो है ये हमने अकॉर्डिंग टू द लेंथ स्टॉपर लगा दिया है। ना हम इससे आगे जाएंगे ना हम इससे शॉर्ट रहेंगे। ये एक परफेक्ट लेंथ है जहाँ तक हमको अपनी आरसीटी में कैनाल को प्रिपेयर करना है और मशीन से ये रोटरी फाइल से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए दोनों कैनाल प्रिपेयर हुई दिख रही हैं सेपरेटली अलग अलग। डिजिटल मैग्नीफिकेशन का यही फ़ायदा है कि हम टूथ के अंदर कितना भी अंदर तक जो है देख सकते हैं जूम करके, और कोई भी मिस्टेक कोई भी गलती होने से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो डिजिटल मैग्नीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेंटिस्ट्री में। अब यहाँ पे हम लोग जो है कैनाल को सील करेंगे क्योंकि हमने प्रिपेयर पहले ही कर दी थी। ये दोनों कैनाल दिखाई पड़ रही हैं। ये हमारा सीलर है, बायो सिरेमिक सीलर, जो कि एकदम हम कैनाल के अंदर पुश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लो है इसका, तो बहुत अच्छा जो है सील आता है इसका आरसीटी के ऑब्चुरेशन करने के पहले। ये हमने टिप इंसर्ट करी हुई है और धीरे से हम इसको सीलर को इसमें पुश करेंगे। अब सीलर की टिप को दूसरे कैनाल में हमने इंसर्ट किया है और वहाँ पे सीलर को पुश करेंगे पहली कैनाल की तरह। ये देखने में बहुत आसान लगता है पर जब इतनी छोटी जगह पे काम कर रहे हो ना तो मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप
0.5 mm भी आपका हाथ हिलता है तो वहाँ पे एरर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे इतना कम जगह पर हम काम कर रहे हैं। ये देखिए दोनों कैनाल में सीलर भरा हुआ है, एग्जैक्टली जो बाइफर्केशन था वहाँ तक। और अब हम जो है जीपी सीलर में कोट हुई हुई इंसर्ट कर रहे हैं पहली कैनाल में। इसी से हम जो है जो रिमेनिंग कैनाल थी उसको कोट कर देंगे और फिर दूसरी जीपी इंसर्ट करेंगे ताकि प्रॉपरली सील हो जाए हमारी जो मेन कैनाल है। और फिर उसके ऊपर बाइफर्केशन में जो दो कैनाल अलग अलग गई हैं बीच में से डिवाइड होकर के, ये दोनों जीपी हमने इंसर्ट कर दी है। सीलर से पूरी कैनाल फिल है, कोई भी स्पेस रहने का कोई चांस रह नहीं गया है। और अब हम एक हीटेड इंस्ट्रूमेंट ले करके जीपी को एकदम ऑरिफिस जो कैनाल की है वहाँ पे जो है कट करेंगे। कूलिंग ऑफ द जीपी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा एक्सेस जीपी रह जाए चेम्बर के अंदर, जो कि बाद में इन्फेक्शन क्रिएट करती है और आरसीटी को फेल करती है। तो हम इसको अच्छे से पैक करेंगे, एकदम ऑरिफिस ऑफ द कैनाल पे हम जीपी को सील करेंगे और वहाँ पर से कोई भी लीक रहने नहीं देंगे। ये देखिए एकदम क्लीन और नीटली जो है जीपी ऑरिफिस पे पैक है, कुछ भी एक्स्ट्रा जीपी चेम्बर में दिखाई नहीं पड़ रही है, बहुत ही नीटली वर्क डन हो चुका है। अब फाइनली हमको जो है टूथ को पैक करना है, तो ये हमने एचिंग कर दी है इसकी और ऊपर से हम कंपोजिट से इसको पैक करेंगे और उसके बाद जो है ये क्राउन कटिंग के लिए जाएगा और कैप इसके ऊपर सीमेंट होगी। तो एचिंग हो चुकी है, इसके बाद अब हम बॉन्ड लगाएंगे। परफेक्टली ड्राई करने के बाद हम जो है बॉन्ड लगा रहे हैं प्रॉपर, जो जहाँ पे हमको कंपोजिट प्लेस करना है उस पूरे हिस्से में बॉन्ड लगाकर हम उसको जो है 10 सेकंड तक के लिए छोड़ेंगे। फिर उसको ड्राई करने के बाद वापस जो है यूवी लाइट से क्योर करेंगे, जिसको कई लोग जो है नॉर्मली जो है लेज़र लाइट भी यहाँ पे बोलते हैं। क्योरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, 10 सेकंड का क्योर है और इसके बाद जो है फाइनल पैक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंपोजिट जो है कैविटी में इंसर्ट करेंगे। ये कंपोजिट हमने डाल दिया और इसको प्रॉपरली प्लेस करके सीट करके कंप्रेस करेंगे अच्छे से जो है, और उसके बाद इसको वापस क्योर करेंगे। ये वाला क्योर फाइनल होगा और इसके बाद हमारा टूथ रेडी होगा और हमारी आरसीटी कंप्लीट हो जाएगी। कंपोजिट से कैविटी हमने पूरी पैक कर दी है, प्रॉपरली सीट करके कंपोजिट को, और इसके बाद अब हम फाइनल क्योर करेंगे। और अब हमारी क्योरिंग लाइट आ गई है और ये लाइट से जो ये ब्लू कलर की लाइट है इससे ही हमारा कंपोजिट क्योर होता है। क्योर होने का मतलब ये है कि ये हार्ड हो जाता है वहाँ पे और फिर ये निकलेगा नहीं, कैविटी में सेट हो जाएगा और ये प्रॉपर एक टूथ स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा।